नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। हरियाणा नगर निगम चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त उत्साहजनक रहे, जबकि कांग्रेस के लिए करारा झटका साबित हुए। प्रदेश के 10 नगर निगमों में हुए मेयर चुनाव और उपचुनाव में भाजपा ने 9 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। मानेसर नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इन नतीजों ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को और स्पष्ट कर दिया है, जहां भाजपा का प्रभाव मजबूत होता दिख रहा है और कांग्रेस हाशिए पर जाती नजर आ रही है। हरियाणा निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव के लिए बुधवार सुबह मतगणना शुरू हुई। शुरू से ही भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए थे और अंततः 9 नगर निगमों में भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया। अंबाला नगर निगम के मेयर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की, जबकि फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत, हिसार, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर में भी भाजपा के मेयर प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी सुंदर लाल को हराया। हालांकि दिलचस्प बात यह रही कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव को भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का समर्थन प्राप्त था, जिससे यह साफ होता है कि भाजपा के अंदरूनी समीकरण भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे थे। हिसार नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पोपली ने 96,329 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण सिंगला को 64,456 वोटों के भारी अंतर से हराया। यह नतीजा कांग्रेस के लिए बेहद निराशाजनक रहा। पानीपत में भी भाजपा ने 26 में से 23 वार्डों पर कब्जा जमाया। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली, जबकि 2 निर्दलीय प्रत्याशी जीते। पानीपत नगर निगम की मेयर सीट पर भाजपा प्रत्याशी कोमल सैनी ने जीत दर्ज की। भाजपा के लिए यह जीत न केवल स्थानीय राजनीति में मजबूती दर्शाती है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी एक संकेत हो सकती है। हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा की जीत को स्वाभाविक करार दिया। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने इन चुनावों में गंभीरता से भाग नहीं लिया, इसलिए नतीजे वैसे ही रहे जैसे अपेक्षित थे। उनका कहना था कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी इन चुनावों में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते थे। यह बयान कांग्रेस की हार को सही ठहराने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस की कमजोरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भाजपा की इस प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार के नीतियों को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा की विकास योजनाओं पर मुहर लगाई है। साथ ही उन्होंने ट्रिपल इंजन सरकार के तहत हरियाणा में तेज विकास के दावे किए। हरियाणा नगर निगम चुनाव के नतीजे राज्य में भाजपा की मजबूत पकड़ को दर्शाते हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना इस बात का संकेत है कि पार्टी की प्रदेश में रणनीति और नेतृत्व कमजोर हो रहा है। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की दृष्टि से यह नतीजे कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, जबकि भाजपा के लिए यह संजीवनी साबित हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस हार से सबक लेकर अपनी रणनीति बदलती है या भाजपा इसी लय में आगे बढ़ते हुए राज्य की राजनीति पर और मजबूत पकड़ बना लेगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और सियासी खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।